हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हमने बात किया था एवरेज वैल्यू के बारे में और आरएमएस वैल्यू के बारे में। तो हम लोग कुछ सिग्नल्स कंसिडर करेंगे, जैसे कि साइनसॉइडल सिग्नल कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे ऐसे साइनसॉइडल सिग्नल, ऐसे सिग्नल जिसमें नेगेटिव हाफ नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे सिग्नल कंसिडर करेंगे जो कि हो गए ट्रायंगुलर सिग्नल। फिर उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे सिग्नल जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ मिलेगा, नेगेटिव हाफ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, जो नेगेटिव हाफ होती है वो हमें नहीं मिलती है। सिमिलरली जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया है जो कि है फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, और यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया है जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो साइनसॉइडल सिग्नल जो कंसिडर किया ये वाला सिग्नल। फिर उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे ये वाला ट्रायंगुलर सिग्नल। तो यहाँ पर ये चारों सिग्नल की हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। अगर हमारे पास साइनसॉइडल सिग्नल है तो उसकी आरएमएस वैल्यू कैसी होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसकी आरएमएस वैल्यू का क्या रिलेशन होगा, पीक वैल्यू के लिए क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू के बारे में। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी हम लोग सिग्नल लो, मान लेते हैं एफ ऑफ टी सिग्नल या फिर बोल सकते हैं एक्स ऑफ टी सिग्नल। उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें 0 से टी के बीच में, और पूरे इंटीग्रल को अगर हम लोग टी टाइम पीरियड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी एवरेज वैल्यू, राइट। तो ये होता है एवरेज वैल्यू का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हमें कोई पूछता है, जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई पूछता है मैथमेटिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी सिग्नल को अगर हम लोग ले और उसको अगर हम लोग 0 से टी टाइम पीरियड के बीच में इंटीग्रेट कर दे, और वो जो इंटीग्रल है उसको अगर हम लोग टी टाइम पीरियड के साथ डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग पहला वाला सिग्नल कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला सिग्नल। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया है, ये जो सिग्नल है वो क्या है, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसका हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाले सिग्नल की हम लोग एवरेज वैल्यू को मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद बाकी के जो सिग्नल होंगे उसकी एवरेज वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू होगी उसको हम लोग, उसका जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग कट टू कट कंसिडर करते जाएंगे, मतलब ड्राइव नहीं करेंगे। जो इक्वेशन होगा एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के लिए हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा उसको हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है पहला वाला सिग्नल। यहाँ पर अगर हम लोग ये सिग्नल देखें, जो सिग्नल है इसके एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो हमें कहाँ से कहाँ तक के मिल रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में मिल रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टी टाइम पीरियड के बीच में जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है वी। तो जो सिग्नल है इसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी फॉर दी एग्जिस्टिंग लिमिट 0 से पाई तक के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0 ओमेगा टी और यहाँ पर ये पाई, यहाँ पर ये जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया, ये जो सिग्नल है इसका एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन 0 से टी के बीच में, राइट, 0 से 2 पाई के बीच में। मगर 0 से पाई के बीच में जो सिग्नल है इसकी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। फिर उसके बाद पाई के बाद जो सिग्नल है वो क्या हो गया, पाई के बाद जो सिग्नल है पूरी तरीके से क्या हो गया, 0 हो गया है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वी ऑफ टी सिग्नल इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इसका मतलब जो वैल्यू है वी ऑफ टी सिग्नल इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, कब से कब तक की, 0 से पाई तक के, क्योंकि 0 से पाई के बीच में जो सिग्नल है इसकी हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 ओमेगा टी और यहाँ पर ये पाई। ये एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन हमने कंसिडर किया, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0 टू ओमेगा टी टू पाई, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पाई से 2 पाई के बीच में जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू क्या है वो है 0। तो जो वी ऑफ टी है वो है 0, पाई लेस देन ओमेगा टी लेस देन 2 पाई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पाई से 2 पाई के बीच में जो सिग्नल है, पाई से 2 पाई के बीच में वी ऑफ टी जो सिग्नल है वो 0 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा रिप्रेजेंटेशन का कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर नहीं समझता है तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो, आप अपने नॉर्मल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, बाद में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा या फिर जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। हमें पहला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ये कंसेप्ट में क्या डिस्कस कर रहे हैं, 0 से पाई के बीच में सिग्नल की फाइनाइट वैल्यू है। तो 0 टू पाई वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हमें मिल रहा है, राइट। फिर उसके बाद पाई टू 2 पाई सिग्नल जो है वो है 0। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रॉम पाई टू 2 पाई वी ऑफ टी सिग्नल इज इक्वल टू 0। और अदरवाइज आप स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड वे उसको भी फॉलो कर सकते हो, पाई लेस देन ओमेगा टी लेस देन 2 पाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, वी एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t एफ ऑफ टी।
तो यहाँ पर ये जो एफ ऑफ टी जो दिखाई दे रहा है उसके जगह हमें पुट कर देना है वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। पहले हमने वी टी पुट किया, यहाँ पर ये वी टी डी ओमेगा टी। यहाँ पर ये एफ ऑफ टी दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ टी की जगह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वी ऑफ टी। तो यहाँ पर ये वी ऑफ टी डी ओमेगा टी, ये वी ऑफ टी की जगह फर्दर हम लोग वी एम साइन ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ये जो हमें जो सिग्नल की जो वैल्यू मिल रही है वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमें कब से कब तक के मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वी एम साइन ओमेगा टी है वो हमें 0 से पाई के बीच में मिल रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0। पाई से 2 पाई के बीच में हमें वी ऑफ टी जो सिग्नल है वो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट देखें तो जो लिमिट है वो है 0 से टी। तो 0 से टी के बीच में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये 0 से टी के बदले हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 0 से 2 पाई, राइट। क्योंकि अगर हम लोग देखें 0 से पाई के बीच में सिग्नल की इतनी वैल्यू, पाई से 2 पाई के बीच में सिग्नल की 0 वैल्यू, तो हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं 0 से 2 पाई। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वन टाइम पीरियड किसके बराबर में होता है, 0 से 2 पाई। जो वन टाइम पीरियड होता है बराबर में होता है 0 से 2 पाई। जो वन टाइम पीरियड होता है बराबर में होता है, वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, राइट। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 0 से टी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला स्टेप कंसिडर करें, यहाँ पर ही हम लोग थे 0 से टी की जगह हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, 0 से 2 पाई हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं टी टाइम पीरियड, जो टी टाइम पीरियड होता है उसमें हमें कितना ड्यूरेशन मिलता है। यहाँ पर हमें इसी का फंडामेंटल पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी टाइम पीरियड, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ को मिला दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 टी टाइम पीरियड। तो 1 टी टाइम पीरियड में हमें 0 से पाई और पाई से 2 पाई मिलता है, राइट। हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ एसी की हम लोग स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो टी की जगह हमें क्या पुट कर देना होगा, टी की जगह हमें पुट कर देना होगा 2 पाई, राइट। तो यहाँ पर ये टी की जगह 2 पाई, यहाँ पर भी टी की जगह 2 पाई। तो अपन 1/2 पाई इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, और यहाँ पर ये वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको अगर हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करें, इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। 0 से 2 पाई अगर हम लोग देखें, 0 से 2 पाई, यहाँ से 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई को अगर हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करें तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल हमें जो दिखाई दे रहा है, जो इंटीग्रल है इसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई, फिर उसके बाद वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0 से पाई, यहाँ पर ये 0 से पाई, फिर उसके बाद पाई से 2 पाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 0 से पाई हमने लिखा, फिर उसके बाद प्लस साइन इंटीग्रल पाई से 2 पाई। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में सिग्नल क्या है, सिग्नल 0 है। तो जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल के आगे हमें मिल जाएगा 0 डी ओमेगा टी। फर्दर ये जो इंटीग्रल होगा वो हट जाएगा। इसको अगर हम लोग फर्दर इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें टर्म को, तो हमें मिल जाएंगी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू वी एम को हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया और 2 पाई डिनोमिनेटर में ही रहेगा वी एम अपॉन 2 पाई। और ये जो टर्म है इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। लोअर लिमिट रहेगी 0, अपर लिमिट रहेगी पाई। तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। तो इसको अगर हम लोग लिमिट को अगर फर्दर पुट करें कॉस ओमेगा टी की जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम अपॉन 2 पाई कॉस ओमेगा टी लोअर लिमिट पाई और अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट पाई और अपर लिमिट 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन को अगर हम लोग हटा दें, यहाँ पर ये वाला अगर हम लोग स्टेप कंसिडर करें, यहाँ पर ये माइनस साइन है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई है। अगर हम लोग ये माइनस साइन को हटा दें तो जो लिमिट होगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी, लोअर लिमिट अपर चले जाएंगी, अपर लिमिट लोअर चले जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो लोअर लिमिट है वो है 0, जब हम लोग माइनस साइन को हटा देंगे तो जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट बन जाएंगी। तो हमें क्या मिलेगा, हमने माइनस साइन को हटा दिया तो जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट बन जाएंगी 0 पर और नीचे की तरफ पाए। जब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई कोसाइन ऑफ 0 माइनस कोसाइन ऑफ पाई। तो हमें मिल जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई कोसाइन ऑफ 0 बराबर में होता है 1 के, माइनस साइन एज इट इज़ कोसाइन ऑफ पाई माइनस 1 के। हमें मिल जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वी एम अपॉन पाई। तो यहाँ पर हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो आउटपुट होता है उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है उसके लिए हमें जो रिलेशन जो मिलता है वो हमें मिलता है वी एम अपॉन पाई। क्या मिलता है, वी एम अपॉन पाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वो होता है वी एम अपॉन पाई। सिमिलरली अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कंसिडर करें तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो कुछ इतना होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 2 वी एम अपॉन पाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप नोट डाउन कर लेना। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है
उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है वी एम अपॉन पाए, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है 2 VM अपॉन पाए। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ट्रायंगुलर फंक्शन। अगर हम लोग ये ट्रायंगुलर फंक्शन के लिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज को डिफाइन करें तो ये ट्रायंगुलर फंक्शन के लिए जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा IM/2। एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू IM/2 एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर फंक्शन। हम लोग ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और यहाँ पर ये हमने जो ट्रायंगुलर फंक्शन जो कंसिडर किया है, तीनों की हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज को जो कंसिडर किया, आगे इसको हम लोग समराइज़ भी करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग प्योर साइन वेव कंसिडर करें तो मतलब ये प्योर साइन वेव कंसिडर करें, यहाँ पर ये जो प्योर साइनोसॉइडल, ये जो प्योर साइन वेव है, जो फॉर्म फैक्टर होता है प्योर साइन वेव का ये होता है 1.11। ये हमें पता होना चाहिए। प्योर साइन वेव में जो एवरेज वैल्यू होती है इन प्योर साइन वेव, हमें पता होना चाहिए प्योर साइन वेव में जो एवरेज वैल्यू हम लोग जो कैलकुलेट जो करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जो एवरेज होगा वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी जो प्योर साइन वेव होती है उसमें जो एवरेज वैल्यू होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओनली फॉर हाफ साइकिल, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो प्योर साइन वेव हमने जो कंसिडर किया है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, इसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, ये इसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है 2 VM/π। तो यहाँ से हमने ये देखा, जो फुल वेव रेक्टिफायर और जो प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट और प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ये दोनों का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो सेम होता है, जो कि होता है 2 VM/π। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्योर साइनोसॉइडल वेव होती है या फिर बोल सकते हैं प्योर साइन वेव, उसका हम लोग जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों साइकिल के लिए कैलकुलेट करें तो जो एवरेज है वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0। राइट, कैसा 0 मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव हाफ है। पॉजिटिव हाफ में हमें प्लस एरिया मिलेगा, नेगेटिव हाफ में हमें माइनस एरिया मिलेगा। और पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, एरिया दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और जो एरिया होगा वो भी सेम होगा, मगर डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एवरेज हमें क्या मिलेगा, एवरेज हमें 0 मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन प्योर साइन वेव एवरेज वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड ओनली फॉर हाफ साइकिल विच इज़ वी एवरेज इज इक्वल टू 2 VM/π। यहाँ पर ये हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज लिखा है प्योर साइन वेव का। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है प्योर साइन वेव में जो एवरेज वैल्यू होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओनली फॉर हाफ साइकिल, और हमें जो एवरेज वैल्यू के लिए जो रिलेशन जो मिलता है वो मिलता है 2 VM/π। इफ़ यू कैलकुलेट फॉर फुल साइकिल, अगर फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करें तो जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमें कैसे मिलेगी, हमें मिलेंगी 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ उतना ही नेगेटिव हाफ, मगर डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और जो एवरेज हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर ये फुल वेव रेक्टिफायर और प्योर साइन वेव, फुल वेव रेक्टिफायर और प्योर साइन वेव दोनों का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमें सेम मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो है 2 VM/π, और जो प्योर साइन वेव है उसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो भी होता है 2 VM/π। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 VM/π हमें क्यों मिलता है, ड्यू टू फाइनाइट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर विच इज़ 1.11। एवरेज आउटपुट वोल्टेज प्योर साइन वेव का हमें 2 VM/π क्यों मिलता है, क्योंकि जो प्योर साइन वेव होता है उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11। तो यही रीज़न की वजह से हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज प्योर साइन वेव का हमें मिलता है 2 VM/π। सिमिलरली अभी आ जाते हैं आरएमएस वैल्यू के ऊपर। हमने बात किया एवरेज वैल्यू के बारे में, अभी बात कर लेते हैं आरएमएस वैल्यू के बारे में। अभी आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल हमने कंसिडर किया, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका हमने कंसिडर कर लिया स्क्वायर। फिर उसके बाद स्क्वायर करने के बाद अगर हम लोग ये एक्स ऑफ टी सिग्नल, सबसे पहले एक्स ऑफ टी सिग्नल का हमने कंसिडर कर लिया स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ टी सिग्नल। फिर उसके बाद ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का होल स्क्वायर, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मीन। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मीन। और अभी हमें जो टर्म जो दिखाई दे रहा है इसका अगर हम लोग रूट ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रूट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें मिल जाएगा √1/t इंटीग्रल एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू को हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई एक्स ऑफ टी सिग्नल का सबसे पहले स्क्वायर कंसिडर करें, फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने के बाद उसका अगर हम लोग रूट ले लें तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसकी हमें आरएमएस वैल्यू मिल जाएंगी। एक्स ऑफ टी सिग्नल का हम लोग स्क्वायर कंसिडर करें, फिर उसके बाद उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, एक्स ऑफ टी सिग्नल का जो स्क्वायर है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के बाद उसका अगर हम लोग रूट कंसिडर कर ले तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसकी हमें आरएमएस वैल्यू मिल जाएंगी।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही लिखा है, इफ़ वी कंसिडर स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ अ सिग्नल, एंड इफ़ वी इंटीग्रेट दैट फंक्शन, अगर हम लोग वो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो और इंटीग्रेशन के बाद अगर हम लोग रूट ले लें तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने फंक्शन की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इफ़ वी कंसिडर स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन, या फिर बोल सकते हैं सिग्नल, एंड इफ़ वी इंटीग्रेट दैट फंक्शन, आफ्टर इंटीग्रेशन इफ़ वी टेक रूट, देन वी हैव कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अगर हम लोग स्क्वायर कंसिडर करें किसी फंक्शन या फिर किसी सिग्नल को, और उसे अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें वो फंक्शन या फिर सिग्नल को, और इंटीग्रेशन के बाद अगर हम लोग रूट ले लें तो हमने कैलकुलेट कर लिया फंक्शन की आरएमएस वैल्यू या फिर सिग्नल की आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पर कट टू कट डिस्कस करते जाते। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। तो यहाँ पर ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो आरएमएस वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की, वो होती है Vm/2। सिमिलरली यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है Vm/√2। सिमिलरली मेमोराइज़ कैसा करें इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। सिमिलरली अगर हम लोग प्योर साइनसॉइडल वेव फॉर्म कंसिडर करें तो जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म है इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो हमें मिलती है Vm/√2। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ट्रायंगुलर फंक्शन, इसकी अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू कंसिडर करें, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है Im/√3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग किस तरीके से मेमोराइज़ करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बना दिया है टेबल। यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक भी कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से हम लोग आसानी से याद रख पाएंगे। यहाँ पर ये आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पैरामीटर, यहाँ पर ये पैरामीटर, और यहाँ पर ये कॉलम जो है आरएमएस वैल्यू के लिए, और ये जो कॉलम है वो एवरेज वैल्यू के लिए। यहाँ पर ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, यहाँ पर ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, यहाँ पर ये साइन वेव हमने कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ट्रायंगुलर फंक्शन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एवरेज वैल्यू में डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा पाई, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा पाई, राइट। तो यहाँ पर ये जो एवरेज वैल्यू, इसका हमें जो ए जो दिखाई दे रहा है, ए को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किससे, पाई से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ए को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू का जो ए है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पाई से, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करना, ए को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते, नीचे से ऊपर एक लाइन बनाते, फिर ऊपर से नीचे लाइन बनाते। सिमिलरली पाई को भी हम लोग ऐसा बनाते, नीचे से ऊपर एक लाइन, ऊपर से नीचे एक लाइन, राइट। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो ए है और ये जो पाई है इसको हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आरएमएस वैल्यू, यहाँ पर ये एवरेज वैल्यू, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये एवरेज वैल्यू, अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर हम लोग एवरेज वैल्यू कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Vm/पाई। यहाँ पर मेन स्टूडेंट भूल क्या जाता है कि आरएमएस वैल्यू में पाई था या फिर एवरेज वैल्यू में पाई था डिनोमिनेटर में। तो इसी को ही मेमोराइज़ करने की शॉर्ट ट्रिक हमने कंसिडर करी, अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है पाई, राइट, और इसको हमने ए से रिलेट किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी वो होगी Vm/2। दोनों में हमें Vm मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 2 इन केस ऑफ आरएमएस वैल्यू। सिमिलरली अगर हम लोग एवरेज वैल्यू कंसिडर करें ये हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हमें मिल जाएगा Vm/पाई। एवरेज वैल्यू हमें मिली Vm/पाई और आरएमएस वैल्यू हमें मिली Vm/2। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हमने कंसिडर किया जिसमें हमें नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलती है। अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का अगर हम लोग आउटपुट कंसिडर करें तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें कौन सी साइकिल मिल रही है, हमें बेसिकली मिल रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग आरएमएस वोल्टेज इसका कंसिडर करें, इसका हम लोग आरएमएस वोल्टेज कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Vm/√2। यहाँ पर इसको हम लोग कैसा मेमोराइज़ करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका हमें नेगेटिव हाफ नहीं मिलता है, मगर जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें नेगेटिव हाफ की जगह पॉजिटिव हाफ आ जाता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव हाफ इंक्रीज़ कर गया, तो 2 टाइम्स हो गया पॉजिटिव हाफ, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें जो पॉजिटिव हाफ है वो 2 टाइम्स हो गया इन कंपैरिजन विद आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कंसिडर करना होगा 2, तो हम लोग डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लेते हैं √2 इन केस ऑफ आरएमएस वैल्यू। तो Vrms इज इक्वल टू Vm/√2, राइट। यहाँ पर हमने √2 कंसिडर किया। आप इसको कैसा याद रखोगे, क्योंकि हमें पता है आरएमएस में रूट होता है, मीन होता है, स्क्वायर होता है, तो रूट होता है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया √2। तो कुछ इस तरीके से आप मेमोराइज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम लोग देखें एवरेज वैल्यू को, अगर हम लोग देखें एवरेज वैल्यू में आपको न्यूमरेटर में कंसिडर करना होगा 2, तो 2 Vm/पाई।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसकी जो RMS वोल्ट वैल्यू होती है वो होती है Vm/√2 और जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 2 Vm/π। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग साइनसॉइडल वेवफॉर्म कंसिडर करें तो जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म है उसकी जो RMS वैल्यू होगी, साइनसॉइडल वेवफॉर्म की जो RMS वैल्यू होगी वो होगी Vm/√2 और जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी 2 Vm/π। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट और साइनसॉइडल वेवफॉर्म, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट और साइनसॉइडल वेवफॉर्म दोनों की जो RMS वैल्यू और जो दोनों की RMS वैल्यू, यहाँ पर ये फुल वेव रेक्टिफायर इसकी RMS वैल्यू और ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म इसकी RMS वैल्यू दोनों सेम होती है। यहाँ पर ये फुल वेव रेक्टिफायर इसकी RMS वैल्यू और ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म इसकी RMS वैल्यू दोनों सेम होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू और यहाँ पर ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म उसकी एवरेज वैल्यू ये भी दोनों सेम होती है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रायंगुलर फंक्शन कंसिडर करें तो ट्रायंगुलर फंक्शन में जो RMS वैल्यू, ट्रायंगुलर फंक्शन की जो RMS वैल्यू होती है वो होती है Im/√3 और जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है Im/2। यहाँ पर आप किस तरीके से याद रखोगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग RMS वैल्यू कंसिडर करें, RMS वैल्यू में मोस्ट ऑफ द केसेस हमें अंडर रूट वाले टर्म मिलेंगे। तो यहाँ पर ये √2 आ गया, √3 आ गया, इसका मतलब RMS वैल्यू की बात हो रही है। मगर यहाँ पर एवरेज वैल्यू में हमें अंडर रूट नहीं मिलेगा, राइट। तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जिसकी जो RMS वैल्यू होगी वो होगी Im/√3 और जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी Im/2। यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और करंट फ्रीक्वेंसी। जो इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स होती है वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसी होती है इंस्टेंटेनियस पावर की वो 2 टाइम्स होती है वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो किसी भी इंस्टेंटेनियस पावर पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी वो 2 टाइम्स होगी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और करंट फ्रीक्वेंसी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग ऐसा भी लिखा, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग जो करंट और जो वोल्टेज जो कंसिडर करते हैं ये RMS होता है, मगर जो पावर होता है वो क्या होता है, वो एवरेज होता है। तो जो करंट और जो वोल्टेज होता है वो RMS होता है, मगर जो पावर होता है वो क्या होता है, वो एवरेज होता है।